सत्संगत जी, प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत, हम सब की जीवन यात्रा का एक मकसद है। भले ही यह यात्रा सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है सत्संगत, लेकिन सबका मकसद एक ही है। वह क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, जीवन और मृत्यु के चक्कर से आजादी। सत्संगत, यानी मुझे आत्मा बूंद को वापस परमात्मा समंदर में समाहित होना है। बूंद के समंदर में इस विलय के पीछे एक प्रक्रिया वो है सतगुरु द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान। सतगुरु द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान, सत्य का ज्ञान, सत्य का दर्शन आदिकाल से ही ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में होता आया है। और सत्संगत या प्राप्ति के लिए ब्रह्मवेता चाहिए जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर सके। सत्संगत, वह कौन है? वह कौन है जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर सकता है, ईश्वर का बोध करा सकता है? वह एक ही है जिसे हम सतगुरु कहते हैं, हम सतगुरु कहते हैं, जो जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके ईश्वर का बोध करा देता है। इस सत्य के ज्ञान के लिए सतगुरु का सानिध्य नितांत आवश्यक है। सत्संगत, जिज्ञासु इस पावन ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से उज्जवल होकर परमात्मा में एकमिक हो जाता है, एकमिक हो जाता है। सतगुरु के वचन यह है, आध्यात्मिक यात्रा हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। सच का ज्ञान सतगुरु के बिना संभव नहीं है। सच दो जो शाश्वत है, यानी निराकार परमात्मा। निराकार परमात्मा यह ही शाश्वत है, जो किसी भी सूरत में, किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में प्रभावित, परिवर्तनशील नहीं होता है, नहीं होता है। सत्संगत, यह अजन्मा अमर ही सबका आधार है और इस सच की जानकारी, इसका ज्ञान संभव है। एक ऐसे ज्ञानवाहक सतगुरु के द्वारा इस सूरज की रोशनी को देखा जा सकता है। ऐसे ही ईश्वर को ईश्वर के द्वारा ही जाना जा सकता है। सतगुरु ईश्वर का स्वरूप, साकार रूप होता है, जो अपने निराकार रूप का स्वयं बोध करा देता है। इसलिए सत्य का ज्ञान सतगुरु के बिना संभव नहीं है, संभव नहीं है। सत्संगत जी, कृपा करो, हम अपने आप को इस बूंद रूपी जो मेरा जीवन है, इस बूंद रूपी जीवन को इस सागर रूपी परमात्मा, जो आत्मा और परमात्मा जो सागर रूपी परमात्मा है, उसमें हम मिला पाएं। यह कार्य सत्संगत सतगुरु के बिना संभव नहीं है। बूंद से सागर में मिलना, बूंद से सागर में मिलना। प्यार भरा धन निरंकार जी।